हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईएसआईसी के द्वारा जो फार्मासिस्ट के लिए जो वैकेंसी आई हुई है, उस वैकेंसी में अलग अलग रीजन्स में आई हुई है। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग कैटेगरी के फार्मासिस्ट हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, एलोपैथिक फार्मासिस्ट। तो किस रीजन में किस फार्मासिस्ट के कितने पोस्ट हैं और आपको किन किन रीजन में जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है फार्मासिस्ट की वो किस रीजन में है, क्योंकि हर एक रीजन में फार्मासिस्ट के पोस्ट की वैकेंसी नहीं है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। तो वो सारी चीजें डिटेल में बात करने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि ईएसआईसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत चलती है, तो हर एक स्टेट के बच्चे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और आप किसी भी रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन मैं सब कुछ देख करके रखा हूं, लिख करके रखा हूं, उसी को चेक करके दिखाऊंगा। सबसे पहला जो आपका यहाँ पर देखिए, ईएसआईसी का मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। जब रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिहार रीजन। तो बिहार में अलग अलग पैरामेडिकल कोर्स के लिए तो वैकेंसी है, पैरामेडिकल पोस्ट के लिए, लेकिन आपके फार्मासिस्ट का कोई वैकेंसी नहीं है। प्लस चंडीगढ़ में भी चंडीगढ़ एंड पंजाब रीजन में भी आपका कोई भी फार्मासिस्ट का पोस्ट नहीं है। प्लस मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ पे भी नहीं है। हाँ, दिल्ली एनसीआर में है, जिसको कि मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, क्या सिलेबस, कैसे एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ बता दिया था, वो दिल्ली एनसीआर वाला। यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में बता दें कि सबसे ज्यादा अगर फॉर्म गिरेगा तो दिल्ली एनसीआर में गिरेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको दिल्ली एनसीआर में है। और दिल्ली एनसीआर में आपको एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक तीनों फार्मासिस्ट मिलेगा। जैसे कि एलोपैथिक फार्मासिस्ट के लिए कुल मिलाकर के 91 पोस्ट पर वैकेंसी है। फिर आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए बात करें तो 11 वैकेंसी है, और होम्योपैथी फार्मासिस्ट के लिए बात करें तो 6 वैकेंसी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको ये याद रखिए कि सबसे पहले जो आपको सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रखना है वो दिल्ली को रखना है, क्योंकि दिल्ली में ही सबसे ज्यादा वैकेंसी है। ये 91 बहुत बड़ी संख्या है, आपको बता दें हम, क्योंकि 100 कहीं भी अगर एलोपैथिक फार्मासिस्ट के लिए आपको 90 से 100 से ज्यादा वैकेंसी यदि आ रही है तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतनी बड़ी संख्या में आपको फार्मासिस्ट के लिए कहीं भी नहीं मिलेगी। ज्यादातर 2-4 पोस्ट, 5 पोस्ट, 10 पोस्ट पे वैकेंसी आती है। तो ये आपके एक अच्छे लिए, आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी। आप हमारे साथ बने रहिए, हम लोग बहुत जल्द आपकी तैयारी भी स्टार्ट करवा देंगे इस उदित फार्मेसी ऐप के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए दिल्ली एनसीआर आपने देख लिया। फिर गुजरात में आपका कोई भी वैकेंसी नहीं है। यहाँ गुजरात दिख रहा होगा, गुजरात में कोई वैकेंसी फार्मासिस्ट के लिए नहीं है और अलग अलग पोस्ट के लिए है। फिर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में भी किसी भी प्रकार का कोई फार्मासिस्ट का वैकेंसी नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में मैंने चेक किया है, वहां पर है। चलिए हम लोग बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में कम पोस्ट पर ही वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी है। धीरे धीरे हम लोग सब जगह चेक कर लेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में आपके एलोपैथिक फार्मासिस्ट के लिए कुल मिलाकर के मात्र 2 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए आपका 1 पोस्ट ही है। टोटल कितने, 1 पोस्ट पर वैकेंसी है। ठीक है, तो जे&के भी आपने जान गया। अब बात कर लेते हैं किसमें, झारखंड रीजन। जी हाँ, झारखंड रीजन में एक ठीक ठाक नंबर है, 10 वैकेंसी है, 10 पोस्टों पर वैकेंसी है फार्मासिस्ट के लिए। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो आपको झारखंड जरूर आपके आसपास का रीजन है हमारे। तो यहाँ पे देखिए, एलोपैथिक फार्मासिस्ट के लिए कुल मिलाकर के 10 वैकेंसी है, तो एक अच्छा नंबर है। 10 वैकेंसी है यहाँ पर, 10 पोस्टों पर वैकेंसी है एलोपैथिक फार्मासिस्ट के लिए झारखंड में। ठीक है, मैं लास्ट में समराइज कर दूंगा कि कहाँ क्या है, मैंने लिख कर रख लिया है। फिर एक कर्नाटका, आपका झारखंड रीजन में हो गया, कर्नाटका रीजन में भी वैकेंसी है, और कर्नाटका में आपको 5 पोस्ट पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, जो कि आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए, कर्नाटका में जो आपका एलोपैथिक फार्मासिस्ट के लिए कुल मिलाकर के 4 पोस्ट है, और आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए आपका 1 पोस्ट पर वैकेंसी है। तो आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए 1 है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, आपका कर्नाटका हो गया। आपका कौन कौन सा हो गया, कर्नाटका मैंने कर लिया। अब केरला रीजन में है या नहीं, तो भैया कर्नाटका में है, फिर सीधा आपका केरला रीजन में है, मैंने लिख कर रखा है, यानी केरला रीजन में है। तो चलिए केरला रीजन को भी चेक कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसी केरला रीजन में रहने वाली है। तो केरला रीजन में आपका आयुर्वेदा और होम्योपैथी का ही वैकेंसी है। आपके और आयुर्वेदिक का 2 वैकेंसी है, और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का 1 वैकेंसी है। और यहाँ पर आपको ये वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है, एलोपैथिक का नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हमारा ये केरला भी चेक हो गया। अब बात कर लेते हैं केरला के बाद क्या है, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, लेकिन मात्र 1 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। तो मध्य प्रदेश, यदि आप मध्य प्रदेश के हैं तो आप जरूर अप्लाई करिए, और वो भी सिर्फ
होम्योपैथी फार्मासिस्ट के लिए है, ठीक है, होम्योपैथी फार्मासिस्ट के लिए है। तो आपका एक ही पोस्ट पर वैकेंसी है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र रीजन में, तो यहाँ पर एक अच्छा नंबर आपको देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र रीजन में कुल मिलाकर के 12 पोस्टों पर मैंने देखा है, यस, एलोपैथिक फार्मासिस्ट के लिए आपको 12 पोस्ट पर वैकेंसी मिल रही है, तो एक अच्छा खासा नंबर है 12 पोस्ट। दिल्ली, झारखंड और महाराष्ट्र, अभी तक आपको 3 जगह दी गया। दिल्ली में आपके 91 पोस्ट थे, झारखंड में आपके 10 पोस्ट थे, महाराष्ट्र में आपके 12 पोस्ट हैं। और देख लेते हैं डिफरेंट रीजन में कहाँ कहाँ है। फिर राजस्थान में एक अच्छा संख्या दिखने को मिल सकता है आपको। चलिए, तो उड़ीसा में किसी प्रकार का कोई वैकेंसी फार्मासिस्ट के लिए नहीं है, राजस्थान रीजन में है। राजस्थान में कुल मिलाकर के आपको 14 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। वो आपको एलोपैथिक के लिए आपको 14 वैकेंसी, देखिए एलोपैथिक के लिए 14 वैकेंसी है। तो राजस्थान, अभी तक आपने क्या क्या सुना, आपको एकदम सीक्वेंस याद होना चाहिए। दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये 4 जगह है जो कि अच्छे पोस्टों पर वैकेंसी आ रही है। अब बात कर लेते हैं किस पर, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु में देख लेते हैं। राजस्थान हो गया हमारा, तब तमिलनाडु में भी फार्मासिस्ट के लिए पोस्टों पर वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है वो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो आपको यहाँ पे एलोपैथिक के लिए 4 पोस्ट पर वैकेंसी मिल जाएगी, और आयुर्वेदिक के लिए अगर बात करेंगे तो 2 पोस्ट पर वैकेंसी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तमिलनाडु हो गया। अब तमिलनाडु के बाद अगर तेलंगाना में बात करें तो तेलंगाना में किसी प्रकार का कोई वैकेंसी, हाँ तेलंगाना में है जी, 1 पोस्ट पर वैकेंसी है तेलंगाना है, यहाँ 1 पोस्ट है। तो तेलंगाना के हैं वो जरूर यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए 1 पोस्ट पर वैकेंसी है जो आयुर्वेदिक से किए हुए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तेलंगाना हो गया हमारा। वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई वैकेंसी नहीं है फार्मासिस्ट का जी, उत्तराखंड में भी नहीं है, वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में जो आपका फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट है वो कितनी वैकेंसी रहने वाली है, तो ये भी एक अच्छा संख्या रहने वाला है, आपका 10 पोस्ट पर वैकेंसी रहने वाला है। यहाँ देख लीजिए, एलोपैथिक के लिए आपको 8 रह गया, और आयुर्वेदिक के लिए 1 पोस्ट, और होम्योपैथिक के लिए 1 पोस्ट। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 10 पोस्ट हो गया, 8 है एलोपैथिक और 2 है आपका आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक। तो इस तरीके से यदि आप टोटल, आपको एक समरी में बता दूं तो आपका जो रहने वाला है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि दिल्ली में कुल मिलाकर के 91 पोस्ट पर वैकेंसी थी, झारखंड में कुल मिलाकर के 10 पोस्ट पर वैकेंसी थी, महाराष्ट्र में कुल मिलाकर के 12 पोस्ट पर वैकेंसी थी, राजस्थान में कुल मिलाकर के 14 पोस्ट पर वैकेंसी थी, वेस्ट बंगाल में कुल मिलाकर के 10 सीटों पर वैकेंसी है। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 जगह आप जरूर अप्लाई करेंगे। कौन कौन सा है, तो क्या कहते हैं, ये दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मैंने पूरा समराइज कर दिया। आई होप कि आप समझ गए होंगे, आपने नोट भी कर लिया होगा। और इसका लास्ट डेट आपका 30 अक्टूबर रहने वाला है। अभी 1 महीने इस फॉर्म का डेट है, और शायद 1 तारीख से ये फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। तो उस फॉर्म को आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिए और तैयारी को भी कंटिन्यू करिए हमारे साथ, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।